आय हाय रे माला, रसगुल्ले में क्या मिला डाला। बरेली का झुमका चल लेके चलूं आगरा। वैसे यहाँ कभी देखा नहीं पहले आपको। जी मेरा नाम आदित्य है, मैं शहर से आया। तेरे हैश में टैग लगाऊंगा। महाराज जी, गर्म दूध मिलेगा? कौन सा दूध? है पक्का माँ की कसम, तेरा रात को मोर बनाऊंगा। संभाल के। मैं इंजीनियर बाबू की पत्नी हूँ। अलीशा तुम? मैं ये कौन है? अरे ये काम करने वाली है। हाँ मारा, मेरी वाइफ आई है और इसके लिए भी खाना बना लेना। दोस्तों, कहानी में हम देखते हैं कि रात को शंभू अपनी छोटी वाली बहू के कमरे में आता है और सोती हुई को बेहोशी की दवा सुंघाकर इसके जिस्म का पूरा फायदा उठा लेता है। अब सुबह को जब इसकी जेठानी इसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है और इसके जिस्म पर दांतों के निशान देखती है तो यह चौंक जाती है और चाय उसके हाथों से नीचे गिर जाती है, क्योंकि ये समझ जाती है कि ये सब कुछ इसके साथ किसने किया है। लेकिन ये निशा को कुछ नहीं बताती। अब ये हैवान रोज रात को ऐसा ही करता है। मौका देखते ही रात को निशा के कमरे में आता है और इसको बेहोश करके इसका रेप करता है। लेकिन अब जेठानी से उसकी ये हालत देखी नहीं, क्योंकि बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। अब एक रात मधु अपने ससुर के कमरे से उसे बेहोश करने वाली दवा को बदल देती है और इसकी जगह एक लोकल दवा रख देती है। अब रात को फिर से यह हैवान रुमाल पर इस दवा की 2 बूंदें छिड़कता है और मौका देखते ही फिर से छोटी वाली के कमरे में आ जाता है और सोती हुई को दवा सुंघा देता है। लेकिन आज जैसे ही इसको छूने की कोशिश करता है तो अचानक से निशा की आंखें खुल जाती हैं और इसको अपने कमरे में देखकर चौंक जाती है। अब शंभू समझ नहीं पाता कि आज दवा ने अपना असर क्यों नहीं दिखाया। अब वैसे भी निशा को इसकी असलियत के बारे में पता चल गया है, तो शंभू यहां पर इसका जबरदस्ती रेप कर देता है। और सुबह को निशा अपनी जेठानी को बोलती है कि दीदी, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आपने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप मुझको पहले बता देती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। मधु बोलती है कि अगर मैं तुमको पहले बता भी देती तो तुम मेरी बातों पर तब भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि जब मेरे खुद के राष्ट्रपति ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया और ऊपर से मुझको मारा पीटा, तो तुम कौन होती हो? तो उसके बाद यह अपनी जेठानी की बात समझ जाती है कि इसका मतलब इस हैवान ने इसका भी शिकार किया है। अब निशा अपने ससुर की गंदी करतूत के बारे में मोहल्ले वाले को बताने की कोशिश करती है, तो इसकी जेठानी इसको रोक लेती है, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो वो इसको जान से मार देगा, क्योंकि ये खतरनाक लोग हैं। आप दोनों बहू सोच लेती हैं कि वैसे भी जीते हुए इनकी जिंदगी नरक बनी हुई है, तो मरने का क्या खौफ करना। अब रात को दोस्तों, मौका देखती दोनों बहू इसके ससुर के कमरे में आ जाती हैं और सोते हुए ससुर पर वार करती हैं और इस तरीके से इस हैवान को जान से मार देती हैं और हमेशा के लिए इन दोनों को इस नर्क से मुक्ति मिल जाती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।